बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह को तशरीफ़ ले गए। हज से फ़रागत के बाद आप रहमतुल्लाह बैतुल्लाह में सो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ने दूसरे से सवाल किया कि इस साल कितने लोगों ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की है और कितने अफराद ऐसे हैं जिनके हज को कबूलियत शर्फ मिला है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इस साल 6 लाख अफराद ने हज की अदायगी की है, मगर इनमें से किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ सिवाय दमशन के एक मोची के, जो हज में तो शरीक नहीं हुआ मगर अल्लाह ताला ने इसके हज को शर्फ कबूलियत बख्शा और इसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखने के बाद जब बेदार हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह को इस मोची से मिलने का इश्तियाक हुआ। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह दमशन पहुँचे और मोची से मुलाकात की। इससे दौरान गुफ्तगू इसके हज के बारे में पूछा तो इसने सबसे पहले अपना नाम और अपना पेशा बताया। फिर इसने आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूछा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। नाम सुनते ही वो मोची चीख मारकर बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो अपना वाक़या इस तरह से बयान किया कि एक मुद्दत से मेरे दिल में हज की ख्वाहिश थी और इस मकसद के लिए मैंने 300 दिरहम भी जमा कर लिए थे, मगर एक रोज़ मेरे हमसाये के घर खाना पकने की खुशबू आई तो मेरी बीवी ने कहा कि इसके हाथ से तुम भी मांग लो ताकि हम भी खा लें। चनाचा मैं इस हमसाये के घर गया और इससे कहा कि आपने आज जो कुछ पकाया है इसमें से मुझे भी दे दें। इसने कहा कि वो खाना आपके खाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे अहले खाना 7 दिन से फाका कशी में मुब्तला थे, तो मैंने आज मजबूरन मुर्दा गधे का गोश्त पका लिया। ये सुनकर मैं अल्लाह ताला के खौफ से कांप उठा और वापस अपने घर आया। वहाँ से मैंने अपनी तमाम जमाशुदा रकम ली और इस हमसाये को दे दी। दिल में ये तसव्वुर कर लिया कि एक मुसलमान की मदद करना गोया मेरे लिए हज के बराबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या सुना तो फरमाया, ख्वाब में फ़रिश्तों ने वाकई दुरुस्त कहा था और असल में अल्लाह ताला ही क़ज़ा व क़दर का मालिक है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी ही में अपना तमाम मालो दौलत असबाब दरवेशों और फ़कीरों में तकसीम कर दिया था। एक मरतबा का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मेहमान आया। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास जो कुछ भी था आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सब मेहमान नवाजी करने पर खर्च कर दिया और कहा, मेहमान अल्लाह ताला का भेजा हुआ है, जहाँ तक भी हो सके इसकी खिदमत करनी चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी इस मामले में आप रहमतुल्लाह अलैह से झगड़ा करने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी औरत जो नेकी के काम में मेरे साथ झगड़ा करे, इसे इस घर में हरगिज़ रहने की इजाज़त नहीं। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हक महर का इंतज़ाम करके इसको तलाक दे दी। अल्लाह ताला की कुदरत से एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। एक सरदार की बेटी भी आप रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुन रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह का बयान इसके दिल को बहा गया, इसके दिल पर बड़ा असर हुआ और वो लड़की जब अपने घर वापस गई तो अपने वालिद से कहने लगी कि मेरा निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के साथ करा दिया जाए। सरदार ने अपनी बेटी की बात मानते हुए इसे 50,000 दिनार दिए और फिर इसका निकाह आप रहमतुल्लाह अलैह से करा दिया। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में ये आवाज़ सुनी कि ए अब्दुल्ला, तूने हमारे लिए औरत को तलाक दी, अब हमने ये औरत तुझे इसके बदले में अता की है, ताकि तुझे अच्छी तरह से इस बात का इल्म हो जाए कि जो कोई अल्लाह ताला के साथ मामला करता है वो घाटे में नहीं रहता। सुभान अल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।